हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रिड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी न्यूज के बारे में जिस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारा देश भारत किस तरह से हर परिस्थिति के लिए पहले से तैयार रहता है। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे उस न्यूज की तरफ जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। असल में साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नेशनल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के बारे में, जो कि 7 मई 2025 यानी कि आज के अगले दिन होने वाला है। असल में साथियों, अभी हाल ही में आज सुबह की न्यूज है जिसमें बताया गया है कि गृह मंत्रालय के द्वारा भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए एक आदेश दिया गया है। ये आदेश है मॉक ड्रिल का। मॉक ड्रिल है क्या, इसको समझेंगे और इसे करने की जरूरत क्यों पड़ रही है इसके बारे में भी बात करेंगे। मॉक ड्रिल में ऐसा क्या होगा जिसके द्वारा भारत के नागरिक को तैयार किया जाएगा। सवाल ये खड़ा होता है कि भारत के नागरिक को किस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। आइए चलिए पूरी कहानी के तह तक चलते हैं और उससे पहले क्या है न्यूज उस पर नजर डालते हैं। साथियों, यह है वो न्यूज जो कि आज सुबह न्यूज़पेपर में रही थी और इसमें बताया गया है कि किस तरह से अभी हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा भारत के नागरिकों को एक आदेश दिया गया है। आदेश है कि 7 मई को भारत में मॉक ड्रिल किया जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि ये मॉक ड्रिल है क्या। ध्यान रखिएगा साथियों, ये एक अभ्यास सत्र है जो कि पूरे देश में लोगों के लिए कराया जाएगा। एक ऐसा अभ्यास सत्र जिसमें लोगों को किसी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार किया जाता है, उसे मॉक ड्रिल के नाम से जाना जाता है। इससे पहले 1971 ये वो समय था जिस समय पे भारत के द्वारा मॉक ड्रिल चलाया गया था। यहीं पर एक और सवाल जुड़ता है कि मॉक ड्रिल जो शुरू किया जा रहा है ये किस एक्ट के अंतर्गत शुरू किया जा रहा है। साथियों ध्यान रखिएगा, एक एक्ट होता है जिसे हम लोग सिविल डिफेंस एक्ट 1968 के नाम से जानते हैं। ये वो एक्ट है जिसके द्वारा मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जो 1968 का एक्ट था उसमें सिर्फ आपातकालीन स्थिति जैसे कि भूकंप आना, जैसे कि सुनामी आना, जैसे कि किसी तरह का बाढ़ आना, इस तरह की आपदा के लिए लोगों को लर्निंग्स दी जाती थी। लोगों को सिखाया जाता था कि कोई भी अगर परिस्थिति आती है तो उसमें इंसान कैसे टैकल करेगा और किस तरह से चीजों को समझेगा, किस तरह से सरकार के द्वारा दिए गए सिग्नल्स की पहचान करेगा। इसके लिए दी जाने वाली ड्रिल को मॉक ड्रिल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी में एक अमेंडमेंट हुआ था 2009 में और ये 2009 वो अमेंडमेंट था जिसने इस एक्ट में कुछ चीजों को जोड़ दिया था। जैसे कि अगर कोई भी आतंकवाद की स्थिति आती है, कोई भी आतंकवादी के द्वारा हमला किया जाता है, कोई ऐसी परिस्थिति जिसमें देश किसी जोखिम में आता है, ऐसी कंडीशन से बाहर निकलने के लिए नागरिक को लेसन्स देने के लिए इस ड्रिल में अमेंडमेंट 2009 में किया गया था, जिसमें आपातकालीन स्थिति में आतंकवाद जैसी कंडीशंस को भी जोड़ा गया था। ये कहानी 2009 की। अब साथियों सवाल ये खड़ा होता है कि अभी हमारे देश भारत में ऐसी कौन सी कंडीशन आ पड़ी है जिसकी वजह से एक बार फिर से 1971 के बाद, ये वो समय था जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था पूर्वी पाकिस्तान को लेकर, बांग्लादेश की स्वतंत्रता को लेकर। आपको ध्यान होगा मुक्ति संग्राम, ये वही समय था जब भारत अपनी तरफ से पाकिस्तान के साथ युद्ध करने का निर्णय लेकर सामने आया था और भारत जीतकर पूरी तरह से पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्रता प्राप्त कराई थी। और ये वो समय था जहां पर मॉक ड्रिल भारत की तरफ से चलाया गया था। एक बार फिर से सेम कंडीशन पाकिस्तान की तरफ होते हुए दिखाई दे रही है। अच्छा, कोई भी ऑफिशियल अभी तक ऐसा अनाउंस नहीं किया गया है कि कोई युद्ध होने वाला है, लेकिन फिर भी भारत के लोगों को युद्ध के लिए पहले से तैयार किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्या आपने इसके बारे में सोचा? देखो, मारे हुए को और कितना मारे, समझ रहे हो। मतलब पाकिस्तान जिसके ऑलरेडी पानी सप्लाई तो बंद हो ही चुका है, एक ऐसा जिसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, जिसका अभी हाल ही के कुछ दिनों पहले की न्यूज पर अगर नजर डालें तो उसका आर्की अमान भी समाप्त हो रहा है, यानी कि जितने उसके पास हथियार थे वो भी धीरे धीरे समाप्त होने पर आ चुके हैं। क्योंकि आपको ध्यान ही होगा अभी हाल ही में जब ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था
उस समय पर इसने सपोर्ट करने की कोशिश की थी। और ये एक वो कंडीशन है जिसकी वजह से उसकी धीरे धीरे करके आर्करीज समाप्त हो रही है, यानी कि मारे हुए को और क्या मारे, ये वही कंडीशन आ गई है। यानी कि भारत की तरफ से अभी तक ऐसा कोई रुख नहीं है जिसमें भारत ने ये निर्णय लिया हो कि कहीं पर भी उन्हें पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है या फिर कोई भी हमला करना है। लेकिन साथियों, ये शुरुआत एक तरफ हो चुकी है। चलिए उसकी मैं एक न्यूज की झलक आपको दिखाती हूँ। आपको ध्यान होगा 25 अप्रैल की वो न्यूज है जब यहाँ पर सिंधु टिटी पर एक बार अपील की गई थी। उस डायरेक्शन में अगले ही दिन पाकिस्तान का एक नया अपील आया था। ये अपील था शिमला समझौते को लेकर। ये वही समझौता है जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि हर बात, हर समस्या को बैठ के सुलझाया जाएगा, बातों से सुलझाया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान होगा 25 अप्रैल को पाकिस्तान ने इसको सस्पेंड करने की बात की थी, जिस पर भारत की तरफ से एक अपील आई थी कि शिमला समझौता हुआ था दो देशों के बीच। अगर एक देश इस समझौते को तोड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने भी तोड़ दिया। जब एक तरफ से चीजें टूटेंगी तो वो म्यूचुअल डिसीजन नहीं होगा और शिमला समझौता नहीं टूट सकता। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है पाकिस्तान के इरादों पर कि हो सकता है आने वाले समय पर ऐसी कंडीशन आ जाए कि भारत देश के नागरिकों को किसी तरह के हमले से, किसी तरह के युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। और इन्हीं सभी कंडीशन पर अचानक से नागरिक फेस करें उससे पहले बेटर है कि उनको एक्सरसाइज दी जाए, उनको पहले से आगाह किया जाए, उनको पहले से कुछ ऐसे सिग्नेचर समझाए जाएं जिससे कि बिना किसी कॉन्वर्सेशन के उस पर्टिकुलर सिग्नल को भारत के नागरिक पहचान ले और उस हिसाब से एक्ट करे जिस हिसाब से सरकार उनसे कराना चाहती है। और इसी के लिए एक एक्टिविटी कराई जाएगी जिसको हम लोग मॉक ड्रिल के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये जो शिमला समझौता है जिसमें पाकिस्तान ने सीधे तौर पर बोल दिया कि भाई मैंने तो नहीं मानना है इसको, मैं खत्म कर रहा हूं, मैं सस्पेंड कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि अब आने वाले टाइम पर हो सकता है पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे को लेकर एक बार फिर से भारत के साथ भिड़ जाए। हो सकता है जो बात कही गई थी कि कोई भी मुद्दा अब मुंह जवानी ठीक किया जाएगा, मामले को सुलझाया जाएगा, हो सकता है कि अब ये हथियार उठा ले। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले पाकिस्तान ने एक मिसाइल परीक्षण किया था जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी, जिसको हम लोग A1 के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी मिसाइल जो 450 किलोमीटर के मात देने के लिए बनाई गई मिसाइल है और वो हथियार बंद है। ये इस बात को प्रदर्शित करती है कि आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान कुछ अपनी भूमिकाओं को गढ़ रहा है और इसीलिए भारत को पहले से सजग होने की आवश्यकता है और अपने देश के नागरिकों को पहले से सजग करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य के साथ में मॉक ड्रिल को चलाया गया है। चलिए समझते हैं कि मॉक ड्रिल कहां से शुरू हो रहा है और इसकी पूरी कहानी क्या है। अभी मैंने आपको बताया ही था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसका आदेश दिया गया है। अभी आज सुबह अमित शाह जी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि 7 मई को मॉक ड्रिल पेश किया जाएगा। उस लेसन को नागरिकों को लेना होगा। इसके लिए 244 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है जो कि एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट के रूप में माने गए हैं। फिलहाल उनके नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं, पर अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो भारत के बॉर्डर के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी रीजन्स हैं, उन सभी के लोगों को, नागरिकों को एक्सरसाइज देने की बात की जा रही है, जिससे कि कोई भी बाहर से जब अटैक आएगा तो सबसे पहले उन्हें जूझना होगा और जब हमारी दीवार मजबूत होगी तो अंदर के लोग मजबूत रहेंगे, अंदर के लोगों को बचाया जा सकेगा। इसी वजह से उस 244 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को पहले से मॉक ड्रिल के द्वारा एक्सरसाइज दी जाएगी जिससे कि वो हर सिग्नल को पहचान सके। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस मॉक ड्रिल में कौन कौन सी वो एक्सरसाइज हैं जो कि दी जाएंगी और वो भारत के नागरिक को सशक्त और आपातकालीन स्थिति में खुद से निर्णय लेने में भी आगे कर पाएंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट रिस्पॉन्स टू इन्वॉल्विंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज, जो इस टाइम हमारे भू राजनीतिक चल रही है, कंडीशंस चल रही हैं, उसके उभरने की वजह से टेररिज्म थ्रेट जो कि अभी हाल ही में पहलगाम में कश्मीर में हुआ था, और ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि आने वाले समय में जो हमारी कंडीशन है वो और ज्यादा संदिग्ध हो सकती है। और इसी संदिग्ध अवस्था को पहले से हैंडल करने के लिए
लोगों को जागृत करने के लिए इस मॉक ड्रिल को किया जा रहा है। यस गाइस, अभी 22 अप्रैल को ये एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, पहलगाम में, जो कि लोगों को झकझोर दिया था, क्योंकि कुछ जो बेगुनाह लोग थे, जो टूरिज्म के लिए लोग आने जाने का बेमौसम काम करते हैं, कभी भी वो देखने को कहीं पर भी मिल जाते हैं, जिन जो अपनी खुशियों के लिए आते हैं, और उनको एक निशाना बना लिया गया था। वो सिर्फ एक ट्रेलर था, आगे कहानी बड़ी भी हो सकती है। इसी उद्देश्य से भारत के लोगों को पहले से जागृत करना आवश्यक है, और इसीलिए गृह मंत्रालय की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के बारे में। जो हमारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो कि दिनों दिन आपका फैलता जा रहा है, एक बुरी अवस्था में नेगेटिविटी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, ये एक इसका सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज के समय में मॉक ड्रिल करने की आवश्यकता है। दूसरा, चाइनाज मिलिट्री ऑपरेशन। आपको ध्यान होगा, चाइना आजकल दक्षिण चीन सागर में बहुत बुरी तरह से अपना अधिकार जमाने के लिए 10 तरह से रीजन्स अपना रहा है। सेम कंडीशन इस टाइम इंडो पैसिफिक रीजन में भी चल रही है। इंडो पैसिफिक रीजन में अभी हाल ही में मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जा रही थी, है ना, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि आने वाले समय में चाइना एक नई रणनीति के साथ में इंडो पैसिफिक रीजन में उतर सकता है। यानी कि चाहे वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया मिसाइल टेस्ट हो, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल थी, चाहे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के द्वारा की गई मिलिट्री एक्सरसाइज हो, ये सब इस बात को प्रदर्शित करती है कि हो सकता है जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा या फिर किसी तरह की युद्धावस्था होगी, तो चाइना सपोर्ट सिस्टम बनेगा पाकिस्तान का। और इन्हीं सब चीजों के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर रहना और नागरिकों को प्रिपेयर रखना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट, जिसके बारे में अभी मैं आपसे बात कर रही थी, नियर इंडियन बॉर्डर्स, जो कि अभी हाल ही में 450 किलोमीटर सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल के लिए किया गया है। डिसीजन टू कंडक्ट रिव्यू एंड ड्रिल टू सिविल डिफेंस प्रिपरेशंस फॉर द वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ इंडियन स्टेट, जो कि हमारे पड़ोसी देश भी हैं इन दोनों कंट्रीज के लिए। ओके, ये देखो हमारा देश का, भारत का नक्शा है। इधर हमारा पड़ोसी पड़ता है पाकिस्तान, इधर चला जाता है चाइना, यानी कि वो एक नाजुक हमारी बेल्ट, जिसे पकड़ना बहुत जरूरी है, जहां के लोगों को, जहां के नागरिकों को आगाह करना बहुत जरूरी है, जहां के नागरिकों को किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मॉक ड्रिल एक ऐसा सत्र जिसमें कुछ एक्सरसाइज कराई जाएंगी, कुछ लेसन्स कराए जाएंगे। अभी हम लोग चाइना की बात कर रहे थे, इंडो पैसिफिक रीजन में एक्सरसाइज की बात कर रहे थे। मैंने उदाहरण के लिए आपको दक्षिण चीन सागर की कंडीशन बताई थी। ये वो कंडीशन है जो इस बात को प्रदर्शित करती है कि किस तरह से एक कहना चाहिए हावी रूप में चाइना हर रीजन पर उतरकर सामने आता है। आपको ध्यान होगा 2024 ही वो समय था जब चाइना ने फिलीपींस के फ्लोटिंग बैरियर को लगाया था। आपको ध्यान होगा, ये दक्षिण चीन सागर का वो रीजन है, नाइन लाइन वाला, जहां पर सबसे ज्यादा मत्स्य पालन होता है, और इसी मत्स्य पालन पर अपना कब्जा करने के लिए चाइना के द्वारा फ्लोटिंग बैरियर लगाया गया था, जो कि एक समय पर आकर फिलीपींस ने तोड़ भी दिया था। यानी कि ऐसी नए नए तरीके चाइना हमेशा निकालता रहता है, और कई बार ये इसी वजह से विवादों का मुद्दा भी बना रहता है। अभी हाल ही में देखा जाए तो ये विवादों का मुद्दा और बन गया है, क्योंकि यहाँ पर मेटेलिक नोड्यूल के पाए जाने की संभावनाएं भी देखी जा रही हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इंडो पैसिफिक रीजन की, तो इंडो पैसिफिक रीजन भी वही रीजन है जहां पर मेटेलिक नोड्यूल की बात हम लोग कर रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में इकोनॉमी में एक बड़े उछाल देने के लिए जो साक्ष्य हैं, वो हमारे पास इंडो पैसिफिक रीजन में भी हैं और उधर दक्षिण चीन सागर में भी हैं, और दोनों में जो कॉन्फ्लिक्ट का कारण है वो है चाइना। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रिल, ड्रिल के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, चलो उस पर नजर डालते हैं। देखो, सबसे बड़ा ड्रिल का ऑब्जेक्टिव है 244 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को मार्क किया गया है, जहां के नागरिकों को लेसन दिए जाएंगे, मॉक ड्रिल कराया जाएगा, कुछ तौर तरीके सिखाए जाएंगे। इवेल्युएट एंड इंप्रूव
प्रिपेयर्डनेस टू हैंडल इमरजेंसी एंड वॉर टाइम सिनेरियोज, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी आपातकालीन स्थिति जो कि कभी भी अचानक से अगर कोई कंडीशन आकर पड़ जाए तो नागरिक उसे कैसे संभालेगा, इसको सिखाने के लक्ष्य से मॉक ड्रिल कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा, मॉक ड्रिल में गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि पहला है एयर रेड वार्निंग सिस्टम, यानी कि जब किसी तरह की वार्निंग दी जाएगी देश के नागरिकों को तो वो उसको कैसे पहचानेंगे। कोई विसिल हो सकती है, कोई सायरन हो सकता है, कोई कलर मार्क हो सकता है, तो कैसे नागरिक इसे पहचानेंगे उसको समझाने के लिए यहाँ पर लेसन दिया जाएगा, यानी कि कुछ एक्टिविटीज कराई जाएंगी, उनको बताया जाएगा कि अगर इस तरह का सायरन बजे तो उसका मतलब ये है, इस तरह का कलर दिखे तो उसका मतलब वो है, इस तरह की विसिल बजे तो इसका मतलब ये है। तो इस तरह से नागरिकों को कुछ चीजें बताई जाएंगी जिससे कि कल को कोई भी अगर कंडीशन आकर पड़ती है तो उन्हें इंतजार ना करना पड़े, वो खुद से एक्शंस ले पाए। Ensure that air raid warning reach all citizen in time, तुरंत समय पर सिटीजन तैयार हो जाएं और वो एक्ट कर पाए। ब्लैकआउट एक्सरसाइज गाइड्स, ब्लैकआउट एक्सरसाइज ये वो एक्सरसाइज होती है, आपने देखा होगा कि जब भी बारिश आती है या फिर कोई आंधी तूफान आती है तो इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है, राइट? बिल्कुल उसी पर, ये तो हमको पता है। ऐसे ही जब कोई आपातकालीन स्थिति आती है, कोई टेररिस्ट अटैक होता है या फिर हमारा देश किसी भी दुविधा से, किसी क्रिटिकल कंडीशन से घिरा होता है, उस समय पर सबसे पहले पावर कट किया जाता है, यानी कि कुछ रीजंस के पावर कट हो जाएंगे तो नागरिक परेशान ना हो, बार बार बिजली घर में फोन ना करें, और उनको इन सब लेसन को समझाने के लिए ब्लैकआउट एक्सरसाइज के लेक्चर्स बताने के लिए मॉक ड्रिल कराया जाएगा। पार्शियल और कंप्लीट पावर कट है ना, कभी कभी पार्शियल कभी कभी कंप्लीट पावर कट कर दिया जाता है जिससे कि जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, वो रीजन्स को रिकॉग्नाइज ना कर पाए, उनको पता ना चल पाए कि कौन सी ऐसी बस्ती है जहां पर लोग रहते हैं, कहां पर बहुत सारी डेवलप्ड एरिया है। क्योंकि अक्सर जब कोई टेररिस्ट अटैक करता है तो हमारे कोर पर अटैक करता है जहां पर हमें सबसे बड़ा नुकसान हो, और इसको बचाने के लिए सबसे पहले पावर लाइन को कट करना होगा जिससे कि अंधेरा हो जाए। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि जो हमारे दुश्मन है उनसे अपने एरिया को, अपने कंडीशंस को, अपने लोगों को, और हमारे जो कहना चाहिए डेवलप्ड रीजन्स हैं, जो हमारी कोर है, उसको बचाया जा सके। एक्टिवेशन रेस्क्यू ड्रिल, रेस्क्यू ड्रिल में क्या है? देखो, सबसे पहली चीज, जो बच्चे हैं, जो कॉलेजेस में बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, ऑफिस कल्चर है या फिर ऑफिस में एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट रेजिडेंशियल नेबरहुड के पीपल हैं, उन सभी को खुद को रेस्क्यू करने के लिए तरीके सिखाए जाएंगे, उनको कुछ एक्सरसाइज बताई जाएंगी, वो खुद को कैसे बचाएंगे। एडुकेट पीपल वेयर टू गो, कि अगर कोई मुसीबत आती है तो उनको कहाँ जाना है, कैसे जाना है और किसे फॉलो करना है, यानी कि मुसीबत में कब, कहाँ, कैसे, किस चीज को फॉलो करेंगे, ये सभी कुछ इसमें सिखाया जाएगा। चौथी कंडीशन है प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंस्टॉलेशन। क्रिटिकल इंस्टॉलेशन का मतलब आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी सिचुएशन आती है, जब कोई अटैक होता है तो हमारे हाई एरिया पर अटैक किया जाता है, जैसे कि किसी बड़ी टेक्नोलॉजी पे, किसी बड़े पावर प्लांट पे, किसी बड़े मंत्रालय पे, तो ऐसी कंडीशन से निकलने के लिए पहले से लोगों को प्रिपेयर किया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंस्टॉलेशन, प्रैक्टिस सिक्योरिटी एंड कंसलेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक एसेट्स। स्ट्रेटेजिक एसेट्स का मतलब जैसे कि आपके पावर प्लांट उड़ा दिया तो पूरी कंट्री में लाइट चली गई, राइट? मिलिट्री बेसिस, मिलिट्री बेस पर अटैक हो गया तो हमारे बहुत सारे मिलिट्री के पीपल मारे जाते हैं, हमारी बहुत सारी सेना घायल हो सकती है। कम्युनिकेशन सेंटर, जिससे कि लोगों का कम्युनिकेशन नहीं होता, तो इस तरह से देश को हाथ धोकर बैठने के लिए कई बार टेररिस्ट इन कुछ जगहों को सबसे पहले टारगेट बनाते हैं। तो वो कौन कौन से रीजन्स हैं जहां जहां पर अटैकर सबसे पहले अटैक करते हैं, लोगों को हेल्पलेस करते हैं, उन सभी चीजों को बताने के लिए भी मॉक ड्रिल किया जाएगा। ओके, ट्रेनिंग दी जाएगी स्टूडेंट्स को, सिटीजन को, और उनको जैसे कि आपके होम गार्ड है, वार्डन है, वॉलंटियर्स हैं, गवर्नमेंट पब्लिक पीपल्स हैं, या फिर कहना चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उन सभी को रेडी किया जाएगा मेंटली भी और फिजिकली भी।
की स्किल क्या है, उनको सिखाया जाएगा कि डक वॉक कैसे की जाती है ना। कोई कंडीशन आ जाएगी तो तुम छिप के कैसे निकलोगे, कैसे खुद को कवर करोगे। विसिल जब दी जाएगी तो विसिल की सीटियों को, 3 सीटी, 2 सीटी, 1 सीटी, कैसे विसिल के सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करोगे कि कौन सा पर्टिकुलर सिग्नल किसके लिए है। और साथ में इमरजेंसी प्रोटोकॉल में कामली बिहेव करने के लिए भी तैयार किया जाएगा। इनिशिएटिव एक्सपेंडेड बियॉन्ड द डोमेस्टिक अवेयरनेस बोल दीजिए या फिर प्रिपेयरनेस बोल दीजिए, यानी कि हम अपने घरेलू लोगों को कैसे सिचुएशन के लिए तैयार करेंगे, उसके लिए हमें कुछ लेसन, अब ये बात सिर्फ घर तक की नहीं रह गई है, ये इंटरनेशनल पर चली गई है। यानी कि जिस तरह से जापान के साथ में हमारी एक पार्टनरशिप है, हमें उससे भी लेसन लेने की जरूरत है। यानी कि अलाइन विद द स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन विद द पार्टनर लाइक जापान, जापान के साथ में भी एक बड़ा अलाइनमेंट रहता है। आपको पता ही होगा कि हम बहुत सारे युद्धाभ्यास भी करते हैं क्योंकि दोनों की कंडीशन सेम है ना, उसको भी फॉलो करने की जरूरत है। नेक्स्ट है आपका इंडिया एक्सप्रेस कंसर्न रिगार्डिंग, इंडिया का कंसर्न सबसे बड़ा किस चीज को लेकर है। पहला है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर और टेररिज्म को लेकर। दूसरा जो कोलैबोरेशन है किसके साथ में, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, एआई, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उन सभी को लेकर भारत का एक कंसर्न है। यानी कि अगर हमको पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को फेस करना है या फिर टेररिज्म को फेस करना है तो हमारे इन रीजन को स्ट्रांग होने की बहुत आवश्यकता है। ओके गाइस, अब सवाल ये खड़ा होता है, एट द एंड हम कंक्लूजन पर आते हैं कि ये जितनी चीजें चल रही हैं उसका सीधा असर क्या होगा। ध्यान रखिएगा, मल्टी लेयर डिफरेंट स्ट्रेटजीज को हमें अपनाना होगा जिससे कि आने वाले समय पर कोई भी अगर विषम परिस्थिति बन जाए तो हम पहले से तैयार हों। मल्टी लेयर नेशनल डिफेंस एंड सिविल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज को अपनाना होगा। इंडिया के कोने कोने तक जो बॉर्डर रीजन है या फिर बॉर्डर वाली स्टेट है उन सभी को अवेयर करना होगा। इंश्योर करना होगा कि नेशन के लोग क्विकली, इफेक्टिवली और ऑर्गेनाइज मैनर में अपील करें, अपने काम को करें या फिर रिस्पॉन्ड करें। ओके गाइस, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कल होने वाला है मॉक ड्रिल, देखते हैं कि किस तरह से हमारा देश भारत आने वाली परिस्थिति के लिए पहले से तैयार है। लेकिन उससे पहले मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, अगर आपने अभी तक जॉब ग्रिड आईएएस की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज गाइस कर लीजिए। ये प्ले स्टोर पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, करियर गाइडेंस, नोट्स, ई बुक्स, फ्री प्रैक्टिस कंटेंट मिल जाता है। इसी के साथ मेरे जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया है प्लीज कर लीजिएगा जिससे कि रियल टाइम अपडेट आपको मिलती रहे। जैसे कि फेसबुक पर जॉब ग्रेड के नाम से, इंस्टाग्राम पे जॉब डॉट ग्रेड के नाम से, ट्विटर पर जॉब ग्रेड के नाम से और यहाँ तक कि यूट्यूब पर जॉब ग्रेड और जॉब ग्रेड आईएएस के नाम पर आप हमें सर्च कर सकते हैं। ये वो अकाउंट्स हैं जो कि आपको रियल टाइम अपडेट देने में मदद करेंगे। इसी के साथ साथियों ये था पूरा लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपके क्या सवाल जवाब हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्योंकि आपके हर कमेंट का जवाब देने मैं खुद आऊंगी। इसी के साथ साथियों अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।